सभी भक्त ध्यान देना, राजा सत्यराजित ने जब उस मणि को धर्म में नहीं लगाया तो उस मणि की महिमा समाप्त हो गई। उस मणि के कारण प्रसेन मारा गया, प्रसेन का घोड़ा मारा गया, वो सिंह भी मारा गया। लेकिन इस मणि को चुराने का कलंक किस पर लग गया? इस मणि को चुराने का झूठा आरोप किस पर लग गया? भगवान श्री कृष्ण पर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को सत्यराजित से जाकर के मांगा था, इसलिए सत्यराजित ने कहा कि कृष्ण के मांगने पर मैंने मणि दी नहीं, इसीलिए कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। अब भगवान श्री कृष्ण पर इस झूठे आरोप को जब लगाया तो इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस स्यमंतक मणि की खोज में निकल पड़ते हैं। और स्यमंतक मणि को ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तब भगवान ने देखा कि सत्यराजित का भाई प्रसेन मरा पड़ा है और साथ में उसका घोड़ा भी मरा पड़ा है। और वहां किसके पैरों के निशान हैं? एक शेर के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, क्योंकि शेर ने मारा था ना उन दोनों को। तो भगवान श्री कृष्ण उस शेर के पैरों के चिन्हों का पीछा करते हुए जा रहे हैं। थोड़ी दूर चले तो देखा कि वो शेर भी मरा पड़ा है। और पैरों के निशान किसके हैं? अब एक भालू के पैरों के चिन्ह हैं, क्योंकि जाम्बवंत जी महाराज ने उस शेर को मारा था। और वो पैरों के चिन्ह एक गुफा के अंदर जा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण भी उन पैरों के चिन्हों का पीछा करते करते जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जाम्बवंत जी महाराज की बेटी जाम्बवती उस स्यमंतक मणि के साथ में खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। जाम्बवंत जी महाराज ने जैसे ही अपनी गुफा में श्री कृष्ण को देखा तो जाम्बवंत जी महाराज श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए कि ये परमात्मा है, बल्कि जाम्बवंत जी महाराज तो भगवान श्री कृष्ण से ही युद्ध करने लग गए। और ध्यान देना, जाम्बवंत जी महाराज में और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया। और ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। श्री कृष्ण और जाम्बवंत जी महाराज में ये जो युद्ध चला वो 28 दिनों तक लगातार चला था। इन 28 दिनों में तनक सा भी इस युद्ध का विराम नहीं हुआ था। लगातार ये युद्ध 28 दिनों तक चला। लेकिन अचानक से युद्ध करते 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 जाम्बवंत जी महाराज की दृष्टि मेरे कन्हैया के वक्षस्थल पर पड़ गई, अर्थात भगवान की छाती पर जाम्बवंत जी महाराज की दृष्टि पड़ गई। तो उन्होंने देखा कि वहां पर भृगुलता का चिन्ह बना हुआ है। किसका चिन्ह? भृगुलता का चिन्ह। एक बार क्या हुआ, एक बार भृगु जी महाराज ने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दी थी, तो उनकी लता का चिन्ह भगवान की छाती पर छप गया। तभी से उस चिन्ह को भृगुलता का चिन्ह कहते हैं। तो जाम्बवंत जी महाराज ने जैसे ही उस भृगुलता के चिन्ह को जाम्बवंत जी महाराज श्री कृष्ण की छाती पर देखते हैं तो तुरंत समझ गए कि ये कोई मेरा शत्रु नहीं बल्कि ये तो साक्षात परमात्मा है। तब उसी क्षण जाम्बवंत जी महाराज ने युद्ध करना बंद कर दिया और भगवान के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु। जाम्बवंत जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु अब मैं आपको जान गया हूं, मैंने आपको पहचान लिया है। हे प्रभु आप कोई शत्रु नहीं बल्कि आप तो इस जगत के आधार हो, जगत का कल्याण करने वाले हो।
आप साक्षात भगवान नारायण हो, आप साक्षात पुराण पुरुष नारायण अर्थात मेरे त्रेता युग वाले राम हो। हे प्रभु, इस मणि के चक्कर में पड़कर मैं आपसे युद्ध कर बैठा। ध्यान देना, जाम्बवंत जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कब तक करते रहे? जाम्बवंत जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को कब तक नहीं पहचान पाए? जब तक उनकी दृष्टि उस स्यवंतक मणि में अटकी रही, तब तक नहीं पहचान पाए। उनका मन स्यमंतक मणि से हटकर के जब भगवान श्री कृष्ण की भृगु लता के उस चिन्ह पर पड़ा, तब भगवान को पहचान पाए। ठीक उसी प्रकार ये जीव भी परमात्मा को क्यों नहीं पहचान पाता है? हम और आप परमात्मा को क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हमारी और आपकी दृष्टि उस परम पिता परमेश्वर में नहीं, बल्कि एक सांसारिक मोह माया में है।